ललितपुर में पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। बात कर रहे हैं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी की। आज उन्होंने ललितपुर में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीडिया के सवालों का क्या जवाब दिया, देखें ये पूरा वीडियो। कांग्रेस के किस मिशन को लेकर आपका जनपद ललितपुर आगमन हुआ? देखिए, कांग्रेस के पहले तो आपको धन्यवाद। कम से कम आप लोग हमारी बात को, जो जनता की बात है, उसको जनता के बीच में पहुंचाने का काम करने के लिए सजग हैं। तो हमारा जो मिशन है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने सीधा संवाद किया है जनता से जुड़ने का। जनता की कोई भी समस्या है उसको कांग्रेस के लोग जाकर के उसका निस्तारण ढूंढें। तो उसी क्रम में मैं जब कल झांसी लौट के आया तो यहाँ की जानकारियाँ मिली। एक बड़ी दुर्घटना हुई है, जो एक सरकारी मुलाजिम भी थी, वो सिंपी जैन जी, डाक विभाग में वो संचालक थी। और जानकारी मिलने के बाद मन दुखी हुआ। मैंने सोचा कि सब लोगों के साथ उनके घर जाकर के उनको सांत्वना दें। घटना आप बता रहे हैं जैन महिला की, जी, वो घटना का कारण कोई भी रहा हो, लेकिन आपके यातायात की व्यवस्था जनपद ललितपुर में चल रही है, उसके प्रति आप क्या कहें? जो घटना की जानकारी मिली उसमें बड़ी खामियां हैं ललितपुर में यातायात की। यातायात पुलिस लगता है ही नहीं, यहाँ पोस्टिंग नहीं है किसी की, ऐसा लग रहा है। क्योंकि मैं भी अभी शहर के अंदर से आया गया हूँ, तो कहीं पे कोई भी पुलिस का सिपाही, पुलिस पिकेट कहीं भी दिखाई नहीं दिए। अगर कोई दिखाई दिया है तो होमगार्ड के 2 व्यक्ति दिखाई दिए हैं, जिनका अभी इतना दबदबा नहीं है समाज में कि उनको पुलिस माना जाए। हकीकत में पुलिस विभाग में होमगार्ड का क्या काम है सब जानते हैं। वो ड्यूटी करते हैं चाहे, लेकिन उनकी ड्यूटी का जो सही अर्थ निकलना चाहिए, जनता को जो लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। पूरे शहर के अंदर हम जो देख रहे हैं, लगभग हम यहाँ 2 बजे से बराबर शहर के अंदर घूम रहे हैं, और पहले भी आते जाते रहे बराबर। यहाँ से चुनाव भी लड़े हैं हम, महरौनी विधानसभा से, तो ललितपुर कोई हमारे लिए अछूता नहीं है। यहाँ पर जो घना आवाजवक है, बाजार हो चाहे मंडी हो चाहे सब्जी मंडी हो, जो ब्रेकर की व्यवस्था होनी चाहिए वो कहीं भी ब्रेकर नहीं है। और ब्रेकर ना होने के कारण कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्हीकल के उसमें आ जाता है, चपेट में। बुंदेलखंड में अपराध की स्थिति को लेकर क्या कहें? बुंदेलखंड में अपराध की स्थिति तो यूं कह सकते हैं कि जंगल राज। सरकार नाम की चीज नहीं है, कहीं पे भी कोई कानून व्यवस्था नहीं है। तो जो सरकार है एक ही काम में मस्त है, बाकी जनमानस की समस्याओं से उनका दूर दूर से रिश्ता नहीं है। इसमें कारण क्या? विरोधी दल के जो नेता हैं या जो विरोध की राजनीति करते हैं सत्ता के, तो उनकी कमी महसूस नहीं करते आप? नहीं, देखिए, विरोधी दल तो कोई है ही नहीं। विरोधी दल तो केवल कांग्रेस है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं। हर समय पार्लियामेंट में हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए लगे। मेरी बात केंद्र से नहीं है, प्रदेश से नहीं है, मेरी बात बुंदेलखंड की धरती से है। देखिए, बुंदेलखंड की धरती पे जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के सामने नतमस्तक है। नतमस्तक माने के डरा हुआ है? नतमस्तक है, डरा हुआ है, एक ही बात है। वो क्या कारण माने? कारण तो जिन जिन की सरकारें रही हैं, क्षेत्रीय दलों की जो सरकारें रही हैं, उन सरकारों में जो भी काम किए गए हैं वो बहुत ऐसे काम हैं जिनके कारण उन्हें दबाव में आना पड़ रहा है। बिल्कुल स्पष्ट है, हम भी रहे, लेकिन हमारा ऐसा कोई काम नहीं रहा कि हमें किसी के सामने अपनी बात कहने के लिए झिझकना पड़ा हो। बेबाक खुली बात कही है हमेशा, आज भी कह रहे हैं। विपक्ष की जो भूमिका है, सत्ताधारी दल को या सरकार को, सरकार के द्वारा हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ उन्हें एक जबरदस्त टक्कर देने, वो दे नहीं पा रहे हैं। अलग अलग खंडों में बटे हैं। तो जब तक ये मजबूत
विपक्ष नहीं होता है तब तक सरकार भी दबाव में नहीं आती, सरकार के उसमें एकदम से जंगल राज दिखाई देने लगता है। वर्तमान में जो मुकदमों की क्रमशः सिलसिलेवार चल रही है, उसके प्रति क्या कहना है कांग्रेस के नाते? देखिए, ये सरकार डराने का काम कर रही है और प्रशासन जो है सरकार के हर एक इशारे पर काम कर रहा है, चाहे वो जनता का आदमी हो, चाहे सरकार का आदमी हो, चाहे पत्रकार बंधु हो, चाहे और कोई, सबके साथ यही डराने वाला काम है। अगर किसी पत्रकार बंधु ने अपनी ईमानदारी की कलम चलाई, समझो उसके खिलाफ मुकदमा लिख गया। मुकदमा लिखने का मतलब हो गया उसको डराया। अब वो डर गया तो ठीक है, नहीं डरा तो उसको जेल भेज दिया। अगर हम बात करें जनता की, तो जनता जो विपक्ष के प्रति अपनी आस लगाकर चलती है कि कहीं अनैतिकता हो रही है, अत्याचार हो रहा है, तो विपक्ष धरातल पर आकर जमीन को गर्म करेगा और जो सत्ताधारी है उनके दिमाग को गर्म करेगा। तो ऐसा नहीं होने से तो फिर जनता आपके प्रति, विरोधी दल के प्रति आगामी क्यों सोचेगी? बस यही बात तो है। अभी जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरीके का कांग्रेस में सिस्टम बनाया है, कल वो गुजरात में थे, कल दूसरे राज्य में थे, कल दूसरे राज्य में जाएंगे, हर जगह जा जा करके वो कांग्रेस को मजबूत करके, कांग्रेस के चाहे जिले के हों चाहे प्रदेश के लोग हों, उनको सजग करके, उनमें चेतना डाल करके जनता के काम आए, ऐसा उनका निर्देश और संदेश है। और उसी क्रम में आज हम भी आप सब मिलकर के यहाँ पर बैठे हैं। और कुछ कहना है? बाकी का तो यहाँ पे जो सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली जो एजेंसियां हैं, चाहे एसपी हो, चाहे डीएम हो, चाहे अन्य विभागों के अधिकारी हों, ये फ्री होकर के सच्चे मन से सच्ची सेवा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सरकारों का इतना दबाव है, सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं, इनका इतना दबाव है कि वो अपनी बात को अपने ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं के इशारे पे नाचते रहते हैं। कई जगह तो हम ये देख रहे हैं कि उनका ही आदेश, उन्हें अपने आदेश को ही वापस करना पड़ रहा है। जैसे एक पनारी में मामला आया है, बड़ा मामला है वो, तमाम विस्थापित लोग हैं, उनको फिर से एक बार हटाने का कार्यक्रम चल रहा है। भाई, जब वो जगह तुम्हारी नहीं थी तो फिर पट्टे क्यों किए गए? और आज अगर उन पट्टों को हटाया जा रहा है तो तुम्हारी जमीन कैसे हो गई? और 1-2 एकड़ की बात नहीं है, वो बड़ा लंबा मामला है। इसमें सबसे ज्यादा गरीब आदमी पिसेगा। और हम तो यही कहेंगे कि ये इस लड़ाई को हमें कांग्रेस होने के नाते लड़नी चाहिए। अगर आपकी बात को माने कि सत्ताधारी दल की तानाशाही, मनमानी या जो कुछ भी चल रहा है वो जनता के हित में नहीं है, तो कांग्रेस ललितपुर जनपद की बड़ी कांग्रेस के निर्देशन में क्या एजेंडा लेकर चल रही है? सीधी लड़ाई है, जनता के साथ हो रहे अन्याय उनको समझें, देखें और उनकी लड़ाई लड़ें। अभी हॉस्पिटल में एक मामला आया है आपके यहाँ, बच्चा पैदा होना था, वहाँ पर किस तरीके का अखबारों के माध्यम से मुझे जानकारी जो मिली है, आप ही लोगों ने छापा है कि पैसे लिए जा रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, मैं कहता हूँ जब से भ्रष्टाचार ने जन्म लिया नहीं पता है, लेकिन आज 100% भ्रष्टाचार इस प्रदेश में है। जहाँ 10 रुपए का काम नहीं है वहाँ 100 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं लोगों को, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है। बल्कि सरकारी तंत्र का तो काम ये है कि इसीलिए बैठा ले गए हैं कि जनता की सेवा करें। किसी के साथ अन्याय हुआ है, थाने में पहुंचते हैं तो पहले से ही वहाँ व्यवस्था है। अभी एक मुकदमा भी लिखा गया, आज ही बताया गया है हमको कि उसी में जो जिस प्रसूता की मौत हुई है उसमें मुकदमा लिखा गया है, 12-14 लोग उसमें शामिल हुए हैं। तो अब एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि भाई भ्रष्टाचार मुक्त राज्य है, सुशासन है, तो क्या इसी को भ्रष्टाचार मुक्त शासन कहा जाता है? इसी को सुशासन कहा जाता है? कि लाशें कुत्ते खाते नजर आ रहे हैं, आप ही लोगों ने दिखाया है। हम नहीं बताना चाहते कौन सी जगह हुआ ये, लेकिन जिस महिला की मौत हुई है उस परिवार पे, उसके बच्चों पे क्या बीती होगी वो तो परिवार ही जानता है। थोड़े से पैसे के लालच में उसकी जान चली गई।
तो ये नहीं होना चाहिए। इस लड़ाई को लड़ने के लिए कांग्रेस सबसे आगे है, आगे भी रहेगी। और राहुल जी ने और मजबूती के साथ इस बात को हम लोगों के बीच में रखा है कि आप लोग जनता की लड़ाई लड़िए, लोगों की लड़ाई लड़िए। और जब लोगों की लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित उन्हें लाभ मिलेगा। उस लाभ का लाभ फिर आने वाले टाइम में हम लोगों को भी मिलेगा।